दोस्तों नमस्कार। बीएड और बीटीसी मामले पर माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, जो बीटीसी के पक्ष में आया है। यह जिसमें हम डिटेल में बात करेंगे। पहले इसका जजमेंट देख लेते हैं कि क्या है। कॉन्सिक्वेंटली द अपील्स आर डिसमिस्ड एंड द जजमेंट डेटेड दिस ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट इज अपहेल्ड। इसमें राजस्थान हाई कोर्ट के जजमेंट को स्वीकार किया गया है और नोटिफिकेशन 28 जून 2018 इज हियरबाय क्वेश्ड। जो नोटिफिकेशन 28 जून 2018 का जो कि एनसीटीई ने निकाला था, उसको रद्द कर दिया गया है। तो आइए जानते हैं कि राजस्थान हाई कोर्ट का डिसीजन क्या है और ये नोटिफिकेशन में क्या बातें लिखी गई थी जिसे कि रद्द कर दिया गया है। और हम आज समझेंगे कि आज के वीडियो में पूरा मामला क्या है, इसकी शुरुआत राजस्थान हाईकोर्ट से या राजस्थान से कैसे हुई, बीएड और बीटीसी के मध्य में क्या विवाद है और फैसला आने के बाद में बीएड और बीटीसी वालों पर इसका क्या असर होगा। और जानेंगे कि क्या यह फैसला सभी राज्यों पर लागू होगा और अगर हाँ तो इसके क्या परिणाम होंगे और प्रैक्टिकली सरकारी तंत्र और प्रशासन को क्या निर्णय करने चाहिए जिससे बीएड डिग्री धारक भी निराश ना हो और बीटीसी या डीएलएड डिप्लोमा धारक भी दोबारा कोर्ट ना जाए। तो आइए समझते हैं पूरे मामले को। सबसे पहले हम समझेंगे कि मामले में कौन कौन लोग शामिल हैं। तो देखिए, आप यहाँ पर देख रहे होंगे देवेश शर्मा जो कि अपेलेंट है, मीन्स देवेश शर्मा ने अपील फाइल की है सुप्रीम कोर्ट में। इसके अपोजिट में यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस अदर्स, वो रिस्पॉन्डेंट्स हैं। अब मामले में जानेंगे हम कौन कौन और भी लोग शामिल हैं। तो देवेश शर्मा है, बीएड डिग्री धारक है। और इसके अलावा एनसीटीई है जो कि एक आरटीई, एक राइट टू एजुकेशन के तहत एक एकेडमिक बॉडी है, एक संस्था है। इसके अलावा राजस्थान सरकार का बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, जिसने एडवर्टीजमेंट निकाला था कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड डिग्री धारकों को शामिल ना किया जाए, मीन्स बीएड डिग्री धारकों को एक्सक्लूड कर दिया था। तो आइए समझते हैं एक एक करके। What lies at the core of dispute, कि डिस्प्यूट का कोर क्या है। बिफोर दिस कोर्ट इज नोटिफिकेशन डेटेड 28/6/2018 का जो एनसीटीई का नोटिफिकेशन है वही मेन डिस्प्यूट है। अब जानेंगे, दिस नोटिफिकेशन मेड बीएड डिग्री होल्डर्स एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ प्राइमरी स्कूल टीचर्स क्लास 1 to 5। इस नोटिफिकेशन ने बीएड डिग्री धारकों को एलिजिबल किया कि वो प्राथमिक विद्यालयों में टीचर बन सकते हैं, जो कि कक्षा 1 से 5 तक के प्राथमिक विद्यालय होंगे। ऑल द सेम इन स्पाइट ऑफ एबव नोटिफिकेशन व्हेन द बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन स्टेट ऑफ राजस्थान, राजस्थान सरकार का जो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है उसने इशूड एन एडवर्टीजमेंट, उसने एडवर्टीजमेंट इशू किया 11 जनवरी 2021 का फॉर राजस्थान टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो राजस्थान का टेट है उसके लिए। इट एक्सक्लूडेड बीएड डिग्री होल्डर्स, इसने बीएड डिग्री धारकों को एक्सक्लूड कर दिया फ्रॉम द लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट से। मींस बीएड डिग्री धारक राजस्थान का आर्ट टेट नहीं दे पाएंगे। दिस एक्शन ऑफ राजस्थान गवर्नमेंट वाज चैलेंज बिफोर द हाई कोर्ट। इसे चैलेंज किया गया हाई कोर्ट में, किसके द्वारा? श्री देवेश शर्मा के द्वारा, जो कि एक बीएड डिग्री धारक थे। अब आगे समझते हैं। कॉन्सिक्वेंटली ही फाइल्ड हिज पिटीशन बिफोर राजस्थान हाई कोर्ट इंटर आलिया प्रेइंग दैट द एडवर्टीजमेंट डेटेड 11 जनवरी 2021 बी क्वेश्चन। उन्होंने बोला राजस्थान हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करके कि 11 जनवरी 2021 का राजस्थान गवर्नमेंट का एडवर्टीजमेंट को रद्द कर दिया जाए, एज इट वाज इन वायलेशन ऑफ नोटिफिकेशन डेटेड 28 जून 2018 इशूड बाय एनसीटीई, जो कि वायलेट कर रहा था नोटिफिकेशन किसका? एनसीटीई का, जो कि 28 जून 2018 का था। ठीक है, आइए और मैटर को समझते हैं। दीज आर द कैंडिडेट्स हु आर डिप्लोमा होल्डर्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड। जो एलिमेंट्री एजुकेशन में डिप्लोमा होल्डर्स हैं उन्हें डीएलएड बोलते हैं, विच वाज द ओनली टीचिंग क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर टीचर्स एट प्राइमरी लेवल, जो कि प्राथमिक विद्यालयों में टीचर बनने के लिए एलिजिबिलिटी है या क्वालिफिकेशन है। दे टू फाइल्ड रिट पिटीशन बिफोर द राजस्थान हाई कोर्ट। उन्होंने भी राजस्थान हाई कोर्ट में, मींस डीएलएड डिप्लोमा धारकों ने भी राजस्थान हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल किया और चैलेंजिंग द लीगलिटी ऑफ नोटिफिकेशन डेटेड 28 जून 2018। मींस उन्होंने चैलेंज किया कि जो एनसीटीई का 28 जून 2018 का नोटिफिकेशन था जिसमें बीएड धारकों को एलिजिबल किया था, उसको लीगलिटी को चैलेंज किया। चलिए आगे चलते हैं। आउट ऑफ द 3 रिट पिटीशंस बिफोर अस, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि जो हमारे पास 3 रिट पिटीशंस हैं उसमें से 2 आर चैलेंजिंग द नोटिफिकेशन डेटेड 28/6/2018। उनमें से 2 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन को चैलेंज कर रहे हैं एंड सब्सिक्वेंट नोटिफिकेशंस, और जो उसके बाद नोटिफिकेशन इशू हुए हैं किसके द्वारा? बिहार सरकार के द्वारा और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, उनको भी चैलेंज करते हुए 2 रिट पिटीशंस हैं, रिस्पेक्टिवली कॉलिंग फॉर एप्लीकेशंस फॉर एलिजिबल कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग बीएड। ठीक है, जो बिहार और उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने यहाँ पर प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए बीएड कैंडिडेट्स को एलिजिबल माना है, उसके लिए भी यहाँ पर पिटीशन फाइल हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार और उत्तर प्रदेश सरकार को भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानना होगा। NCTE was right in including BEd qualification as an equivalent and essential qualification for the appointment to the post of primary school teacher level 1। तो यहाँ क्वेश्चन ये है कि NCTE ने बीएड धारकों को शामिल किया प्राइमरी स्कूल के टीचर बनने के लिए, तो क्या ये सही है? The Rajasthan High Court in impugned judgment has quashed the notification dated this, holding BEd candidates to be unqualified। राजस्थान हाई कोर्ट ने उस NCTE के अपने जजमेंट में NCTE के नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया था। तो आगे और समझते हैं डिटेल में। During the course of hearing, this court had passed an order dated this, granting liberty to Board of Secondary Education for different state and other stakeholders to be implicated as interveners। इसमें देखिए कोर्ट ये भी बता रहे हैं कि इसमें सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड्स जो डिफरेंट स्टेट्स के हैं उनको भी एज ए स्टेक होल्डर इसमें इंटरवीन करने का मौका मिला है और उन्होंने भी कई एप्लीकेशंस फाइल की हैं, जिसको भी इस जजमेंट के दौरान सुना गया है। हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर रहे हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने आरटीई, राइट टू एजुकेशन एक्ट, उसके बारे में भी चर्चा की है, जो कि 2009 में, अगस्त 2009 में
पार्लियामेंट से पास हुआ, विच केम became effective from 1/4/2010, जैसे 2010 से लागू हो गया. The object and reason of the act declared loud and clear that what the act seeks to achieve is not merely free and compulsory elementary education, but equally important would be the quality of this education. देखिए यहाँ पर आरटीई एक्ट के तहत केवल फ्री और कंपलसरी एजुकेशन ही नहीं देना है, मीन्स निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा ही बच्चों को नहीं देना है, बल्कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी देना है, मीन्स गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी देना है. ये सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में लिया. द एक्ट सेट्स डाउन सर्टेन नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स व्हिच हैव टू बी फॉलोड इन एलिमेंट्री स्कूल्स. माननीय सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि इस एक्ट के तहत, मीन्स आरटीई राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत कुछ नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं जो कि एलिमेंट्री स्कूल के लिए आवश्यक है. क्या आवश्यक है, कौन से नॉर्म्स हैं, वो देख लेते हैं. द नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो रिक्वायरमेंट है, प्यूपिल टीचर रेशियो 30:1. इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, द एब्सोल्यूट नेसेसिटी ऑफ ट्रेंड एज वेल एज क्वालिफाइड टीचर, मींस ट्रेंड और क्वालिफाइड टीचर्स की आवश्यकता है. इसके बाद एलिमेंट्री एजुकेशन इन इंडिया इज एट 2 लेवल्स. यहाँ ध्यान देने योग्य बात है आपके लिए कि एलिमेंट्री एजुकेशन जो 2 लेवल पर है. ए इज द प्राइमरी लेवल, इज क्लास 1 to 5, कक्षा 1 से 5 तक है. और बी सीनियर प्राइमरी लेवल, सीनियर प्राइमरी लेवल मींस कक्षा 6 से लेकर 8 तक. प्रेजेंटली वी आर ओनली कंसर्न विद द प्राइमरी लेवल ऑफ एजुकेशन, मींस अभी जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है वो केवल प्राइमरी स्कूल से रिलेटेड है, प्राइमरी लेवल से रिलेटेड है, कक्षा 1 से 5 तक के लिए. फिर इसके बाद में माननीय सुप्रीम कोर्ट विचार कर रहे हैं कि सेक्शन 23 जो कि आरटीई एक्ट का सेक्शन 23 है, जिसमें क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एंड टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द सर्विस ऑफ टीचर्स के बारे में दिया गया है, जिसे आप पढ़ सकते हैं. यहाँ पर पूरा डिटेल दिया हुआ है, इसमें सेक्शन 23 को एलैबोरेट किया है. इसके बाद में द एकेडमिक अथॉरिटी अंडर सेक्शन 23 ऑफ द एक्ट इज द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन, एनसीटीई. अब आइए जानते हैं एनसीटीई है क्या. एक एकेडमिक अथॉरिटी है राइट टू एजुकेशन एक्ट के सेक्शन 23 के तहत, नेशनल काउंसिल ऑफ फॉर टीचर्स एजुकेशन, विच ब्रॉट अ नोटिफिकेशन, जो कि नोटिफिकेशन 23/8/2010 को लाया, जिसमें लेइंग डाउन द नेसेसरी क्वालिफिकेशन फॉर टीचर्स बोथ एट प्राइमरी लेवल एज वेल एज अपर प्राइमरी लेवल. जो प्राइमरी लेवल पर भी टीचर्स की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए वो उसने लेट डाउन किया, मींस बताया, और अपर प्राइमरी लेवल पर भी टीचर्स की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो भी बताया. अब देखिए क्वालिफिकेशंस दी हैं, इस पर भी हम डिटेल में बात करेंगे और हम मुख्य मुख्य बिंदुओं पर बात करते हैं. इट मस्ट बी एम्फसाइज्ड दैट पेडोलॉजिकल अप्रोच रिक्वायर्ड फ्रॉम अ टीचर एट प्राइमरी लेवल इज इन सम मैनर यूनिक. देखिए यहाँ पर ये विचार किया जा रहा है कि जो शैक्षणिक पेडोलॉजिकल अप्रोच मींस शिक्षा का जो अप्रोच है वो प्राइमरी लेवल पर कुछ यूनिक है, मींस जिसमें एक विशेषज्ञता की आवश्यकता है. These are the initial formative years where a student has just stepped inside a classroom. ये शुरुआती वर्ष होते हैं जिसमें एक विद्यार्थी स्कूल में जाता है and therefore needs to be handled with care and sensitivity. इसलिए उस बच्चे को बहुत ही केयर और सेंसिटिविटी के साथ में स्वीकार करना चाहिए. A candidate who has a diploma in elementary education, जो एलिमेंट्री एजुकेशन में डिप्लोमा धारक डीएलएड है या बीटीसी है, जिसको अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से संबोधित किया जाता है, ट्रेन टू हैंडल स्टूडेंट्स एट दिस लेवल. वो ट्रेंड होते हैं इस तरह के स्टूडेंट्स के लिए. As he has undergone a pedagogical course specifically designed for this purpose, जो कि इस पर्पस के लिए ही डिजाइन होता है. आइए और समझते हैं इसके बारे में. A person who has a B.Ed qualification, जो B.Ed qualification रखते हैं, has been trained to impart teaching to secondary and higher secondary level. वो किस लिए बने हुए हैं? सेकेंडरी एजुकेशन दे सकते हैं और हायर सेकेंडरी लेवल पर एजुकेशन दे सकते हैं. जो B.Ed डिग्री धारक है, मींस B.Ed डिग्री धारक कक्षा 9, 10, 11, 12 में पढ़ा सकते हैं. सेकेंडरी मींस 9, 10 और हायर सेकेंडरी मींस 11, 12. He is not expected to impart training to primary level student. देखिए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर साफ कहा है कि वो प्राइमरी लेवल के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए उनसे आशा नहीं की जाती है. The Appendix 2 of NCTE Regulation 2009 spells out as to what is the aim of elementary education. NCTE की जो रेगुलेशन है 2009 का, वो भी क्लियरली कहता है कि एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए क्या उद्देश्य है. इट इज स्टेटेड टू बी एज फॉलोज, जो कि नीचे दिया हुआ है. एक एक करके विचार करते हैं. एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन प्रोग्राम कैरीज डिफरेंट नॉमेनक्लेचर. एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के अलग अलग नॉमेनक्लेचर है, जैसे पीटीसी, जेबीटी, डीईडी एंड डिप्लोमा इन एजुकेशन. और हेंस फॉर द नॉमेनक्लेचर ऑफ द प्रोग्राम शैल बी द सेम अक्रॉस द ऑल स्टेट. अब आगे से नॉमेनक्लेचर इस प्रोग्राम का सभी राज्यों में एक ही होगा. वो क्या होगा? डीएलएड, मींस डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन. फिर प्रीएम्बल में क्या लिखा हुआ है इस अपेंडिक्स 4 के? द बैचलर ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम जनरली नोन एज बीएड इज प्रोफेशनल कोर्स दैट प्रिपेयर्स टीचर्स फॉर अपर प्राइमरी. सेम बात वही लिखी हुई है यहाँ पे भी. और मिडिल लेवल, जो बीएड डिग्री धारक है, इज अ प्रोफेशनल कोर्स दैट प्रिपेयर्स टीचर्स फॉर अपर प्राइमरी. वो अपर प्राइमरी के लिए है और मिडिल लेवल के लिए है. क्लासेस जैसे 6 से 8 और सेकेंडरी लेवल 9, 10 और सीनियर सेकेंडरी लेवल 11, 12 के लिए. तो आप इसे देख सकते हैं यहाँ पर. ठीक है, ये एनसीईटी की जो अपेंडिक्स है उसके अंतर्गत ये प्रीएम्बल में लिखा हुआ है. इट इज देयरफॉर क्लियर दैट बीएड कोर्स इज नॉट डिजाइन्ड फॉर टीचिंग एट प्राइमरी लेवल. ये माननीय सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि बीएड कोर्स प्राइमरी लेवल पर टीचिंग के लिए डिजाइन नहीं किया गया है. तो आइए और समझते हैं आगे. ये देखिए एक लेटर भी यहाँ पर कोट किया गया है. कोट क्या किया गया है? एज इट इज डाल दिया गया है यहाँ पर. मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी ने लिखा है. किसको लिखा है? द चेयरपर्सन एनसीटीई को लिखा है. देखिए इस लेटर में वो क्या कह रहे हैं
आप पूरा पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। इसमें मेन जो बात है, फर्दर विद द रोल आउट ऑफ 4 ईयर बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स, एक बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स रोल आउट हो रहा है फ्रॉम द नेक्स्ट एकेडमिक ईयर, अगले एकेडमिक ईयर से। अगला एकेडमिक ईयर देखिए लेटर 30 मई 2018 का है, तो अगला एकेडमिक ईयर आप पता लगा सकते हैं 2019 से जो स्टार्ट होगा। कोर्सेज विल बी द एग्जिस्टिंग डीएलएड बीएड कोर्सेज विल बी फेज्ड आउट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। मींस डीएलएड और बीएड के जो कोर्सेज चल रहे हैं वो धीरे धीरे करके फेज आउट कर दिए जाएंगे कुछ समय के बाद, मींस धीरे धीरे समाप्त कर दिए जाएंगे, और उनकी जगह कौन ले लेगा, बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स, जो कि 4 साल का होगा। तो आगे का रास्ता क्या है कि आने वाले जो विद्यार्थी जो आगे शैक्षणिक कार्य करेंगे वो इंटीग्रेटेड बीएड किए हुए लोग होंगे। अब हम आगे समझते हैं इसमें और क्या डिसीजन दिया हुआ है। वी हैव एब्सोल्युटली नो डाउट इन अवर माइंड, माननीय सुप्रीम कोर्ट क्या कहते हैं, वी हैव एब्सोल्युटली नो डाउट इन अवर माइंड, हमारे माइंड में कोई भी डाउट नहीं है, दैट पॉलिसी डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट शुड नॉर्मली नॉट बी इंटरफियर्ड, कि गवर्नमेंट का जो पॉलिसी डिसीजन है उसमें हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए बाय ए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू करते समय कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को गवर्नमेंट के मामलों में पॉलिसी मैटर्स में इंटरफियर नहीं करना चाहिए। एट द सेम टाइम इफ द पॉलिसी डिसीजन इटसेल्फ इज कॉन्ट्रेरी टू लॉ, अगर उसी समय जो पॉलिसी डिसीजन है वो लॉ के कॉन्ट्रेरी है, मींस कानून के अपोजिट है, एंड इज आर्बिट्रेरी और मनमाना है और इरेशनल है, मींस रेशनल नहीं है, तार्किक नहीं है, तर्कसंगत नहीं है, द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू मस्ट बी एक्सरसाइज्ड, मींस जुडिशियल रिव्यू का पावर प्रयोग किया जाएगा। अ पॉलिसी डिसीजन विच इज टोटली आर्बिट्रेरी, एक पॉलिसी डिसीजन जो कि टोटली मनमाना है, कॉन्ट्रेरी टू द लॉ, लॉ के कॉन्ट्रेरी है, और अ डिसीजन विच हैज बीन टेकन विदाउट प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ माइंड, बिना दिमाग लगाए कोई डिसीजन लिया गया है, और इन टोटल डिसरिगार्ड ऑफ रिलेवेंट फैक्टर्स इन लायबल टू बी इंटरफियर्ड विद, उस पर इंटरफियर करना जरूरी है, एज दैट ऑल्सो इज मैंडेटेड ऑफ लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन और कानून में लिखा हुआ है। जुडिशियल रिव्यू बिकम्स नेसेसरी, जुडिशियल रिव्यू आवश्यक है वेयर देयर इज एन इलीगैलिटी, जहां पर अवैध है कुछ, या इरेशनैलिटी है, मींस अतार्किक है, ये तार्किक नहीं है, और प्रोसीजरल इम्प्रॉपरिटी, जहां पर प्रोसीजर की कोई कमी है, तो वहां पर माननीय सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि जुडिशियल रिव्यू खुला हुआ है और वहां पर उस ऑर्डर को या उस आदेश को या नोटिफिकेशन को रद्द किया जा सकता है। तो इसीलिए इन सारे मामलों को देखते हुए द डिसीजन वेदर टू इंक्लूड और एक्सक्लूड बीएड एज अ क्वालिफिकेशन फॉर टीचर इज इन प्राइमरी स्कूल इज एन एकेडमिक डिसीजन which has to be taken after proper study by the academic body, means बीएड को शामिल करना है या नहीं करना है, ये एक एकेडमिक बॉडी डिसीजन लिया जाना चाहिए प्रॉपर स्टडी के साथ में, दैट इज एनसीटीई, जैसे जो कि एनसीटीई को लेना चाहिए, एंड शुड बी बेटर लेफ्ट टू इट्स एक्सपर्ट बॉडी, और इसके एक्सपर्ट बॉडी द्वारा लिया जाना चाहिए। बट एज वी हैव सीन द डिसीजन टू इंक्लूड बीएड एज क्वालिफिकेशन इज नॉट इंडिपेंडेंट डिसीजन ऑफ एनसीटीई, ये एनसीटीई का इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं है, मींस एनसीटीई ने स्वयं नहीं लिया, बट इट वाज द डिसीजन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन है, एंड एनसीटीई वाज सिंपली डायरेक्टेड टू कैरी इट आउट, और एनसीटीई को डायरेक्शन दिया गया था गवर्नमेंट की तरफ से अंडर सेक्शन 29 ऑफ एनसीटीई एक्ट, सेक्शन 29 के तहत डायरेक्शन एनसीटीई फॉलोड, और उस डायरेक्शन को एनसीटीई ने फॉलो किया। देखिए कोर्ट ने पूरा लॉजिकल रीजनिंग के साथ में ये आदेश सुनाया है। कॉन्सिक्वेंटली ये हम शुरू में ही पढ़ चुके हैं, अपील वाज डिसमिस्ड, मींस जो देवेश शर्मा जी ने अपील फाइल की थी वो उसको डिसमिस किया जाता है, एंड द जजमेंट डेटेड दिस ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट इज अफेयर्ड, राजस्थान हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था 2021 में उसको स्वीकार किया जाता है। द नोटिफिकेशन डेटेड दिस 28 जून 2018 का जो नोटिफिकेशन एनसीटीई ने दिया था उसे रद्द किया जाता है, एंड द रिट पिटीशन आर डिस्पोज्ड ऑफ, और रिट पिटीशन को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया। तो ये तो हो गया माननीय सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन और वर्डिक्ट। अब हम जानते हैं कि प्रैक्टिकली क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए आगे, प्रशासन को क्या कदम उठाने होंगे ताकि जो बीएड डिग्री धारक है वो भी निराश ना हो, और बीटीसी डीएलएड वाले भी दोबारा कोर्ट ना जाए या कोर्ट की अवमानना भी ना हो। इसके लिए कुछ केंद्र सरकार को आरटीई एक्ट में संशोधन भी किया जाने का कदम उठाया जा सकता है, और एनसीटीई के रेगुलेशंस में भी अमेंडमेंट किए जा सकते हैं। इसके अलावा बीएड डिग्री धारक जो ऑलरेडी बीएड डिग्री धारक हैं उनको 6 माह का ब्रिज कोर्स कराया जा सकता है, और उसके पश्चात उन्हें एलिजिबल घोषित किया जा सकता है कि वो प्राथमिक शिक्षा में आवेदन कर सकें शिक्षक बनने के लिए। और इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स जो कि आगे चलाए जाने की घोषणा कर दी गई है, वास्तविकता यह है कि प्राथमिक शिक्षा में डीएलएड और बीटीसी डिप्लोमा धारक जो कि एलिजिबल हैं, अगर वो उनको ही केवल प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक बनाने के लिए एप्लीकेशन में एलिजिबल माना जाएगा तो पर्याप्त शिक्षक नहीं मिल पाते हैं। वास्तविकता यही है, और उत्तर प्रदेश और बिहार में ये घटना घटित हो चुकी है, जिसमें कई बार वैकेंसीज निकली और उसमें पर्याप्त संख्या में शिक्षक प्राप्त नहीं हुए। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए नेसेसरी अमेंडमेंट्स किए जाएं ताकि बीएड डिग्री धारक भी एलिजिबल हो सके आफ्टर टेकिंग 6 मंथ्स ब्रिज कोर्स, मींस 6 महीने का ब्रिज कोर्स कर लेने के बाद में बीएड डिग्री धारक भी एलिजिबल हो सके। इसके लिए नेसेसरी अमेंडमेंट्स किए जाएं आरटीई एक्ट में, और आवश्यक हो तो एनसीटीई के रेगुलेशंस में भी नेसेसरी अमेंडमेंट्स किए जाएं, तो जिससे बीएड डिग्री धारक जो कि ऑलरेडी बीएड कर चुके हैं वो भी निराश ना हो, और साथ में डीएलएड और बीटीसी वाले भी खुश रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता है। धन्यवाद।